हाय, मैं श्वेता हूँ और फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इसके पहले का वीडियो मैं 20 मिनट्स का रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मैं किस मोड में ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम सबकी लाइफ में चीज़ें बहुत सही ही चल रही होती हैं। हम हार्ड वर्क करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। हम अपसेट होते हैं, हम रोते हैं, हम डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन फिर शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि हम कर क्या सकते हैं? हम कितनी देर सैड होके बैठेंगे या हम कितनी देर उन चीजों से डिसअपॉइंट रहेंगे जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। लेकिन हम ह्यूमन हैं, चीजें ऊपर नीचे होंगी। क्या चीजें हैं, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे हम जितना भी सोचें आंसर हमारे अंदर ही मिलेगा, क्योंकि कोई और हमें वो आंसर नहीं दे सकता है। हमें एडवाइजेस मिल सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं है या उस तरह से नहीं है जिस तरह से तुम सोच रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा वो आपके अंदर से ही मिलेगा। कुछ चीजें वर्कआउट नहीं होती है, मतलब शायद उसके पीछे कोई और रीजन है। वो रीजन आपको जानने की जरूरत है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। और कुछ चीजें हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, उनके पीछे भी कोई रीजंस होते हैं। और जब कोई चीजें अनएक्सपेक्टेडली अच्छी हो जाती है ना, तो हम कभी रीजन फाइंड आउट नहीं करते हैं। लेकिन जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हम उसके पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हुआ है। हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है और हो रहा है। बहुत सारी चीजें जिनके आंसर्स मैं ढूंढती रहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ है, ये चीजें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आज आप बैलेंस हैं, थोड़ी देर बाद आपका मूड स्विंग हो जाएगा या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ जाएंगी जिनसे आप बिल्कुल ही डाउन फील करेंगे। उसके बाद आप एकदम ही नॉर्मल हो जाएंगे, या कुछ टाइम लगेगा नॉर्मल होने के लिए। देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपका मूड स्विंग सिर्फ इसीलिए नहीं होता है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या आपके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी अप होती है, लो होती है, फिर अप होती है। जिग जैग वो चलती रहती है। पर करना तो है ना, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, चीजें तो करनी ही है। हम रुके नहीं रह सकते हैं। रुक कर भी क्या लेंगे? क्या कर लेंगे रुक कर? कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें आगे ही बढ़ना है, हमें आगे ही चीजों को एक्सप्लोर करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हमको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं। शायद उनका जो आंसर है वो कुछ टाइम बाद आपको मिलना होता है, या आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, या तो आपको अपने आप से मिलने की जरूरत है। बट एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर आप रोते हैं विच इज नॉर्मल, अगर आप हंसते हैं विच इज नॉर्मल। कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर आपके सामने आते हैं, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहूंगी, पर कोई भी इमोशंस जिनमें आप बह जाते हैं, जिनके साथ आप फ्लो करने लगते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट मुझे बस एक चीज लगती है कि आपको उन इमोशंस को एक्नॉलेज करने की बहुत जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ठीक है, ये इमोशंस हैं, ये गुस्सा है, या यहाँ पर हम थोड़े वीक हो गए हैं, या यहाँ पर हम थोड़े इमोशनल हो गए हैं, या हम यहाँ पे गिल्ट में हैं। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप उसको रिलीज कर दें। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ इमोशंस में आप बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उनके बहुत सारे बाहरी रीजंस हो सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो में उन रीजंस पे नहीं जाऊंगी, बट ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर कुछ चीजें एक लंबा टाइम लेती हैं, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर कुछ चीजें ड्रैग भी हो रही हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे ड्रैग होने दीजिए, वो डेफिनेटली अपना आंसर फाइंड आउट कर ही लेंगी। ये वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। हंसना नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, गुस्सा होना नॉर्मल है। एवरीथिंग इज नॉर्मल, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड हील इट। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।